बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने डिस्कस करना है स्कोप ऑफ ज़ूलॉजी। जी, तो इसके अलावा जो बाकी कन्फ्यूजन्स हैं वो भी मैं आपकी आज दूर कर दूंगा कि जो है ना इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जो डिग्री ड्यूरेशंस है, ख़ास तौर पर बीएस जो है ज़ूलॉजी का डिग्री ड्यूरेशन क्या है। इसके अलावा अगर बीएस ज़ूलॉजी हम कर लेते हैं, इसके बाद हमें सैलरी पैकेजेस कितने मिलते हैं, और इसके अलावा जो मेजर इसका पोर्शन हम करने जा रहे हैं वो कैरियर ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या होते हैं, वो आज की इस वीडियो में हमने देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टर्म ज़ूलॉजी। एज वी ऑल नो दैट ज़ूलॉजी is the scientific study of animal branch of biology that deal with the scientific study of animals। जी, इसके अलावा जो है आपको जो इसके ऑप्शंस मिलते हैं इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट, वो मैं ऑप्शंस जो है बाद में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ लाजमी आपके लिए जो इसको ज़ूलॉजी की डिग्री को मैं डिस्कस कर दूँ। इसके अगर डिग्री ड्यूरेशंस की बात करते हैं, डिग्री ड्यूरेशंस की, तो ये 4 ईयर डिग्री होती है, ये 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होती है। और इसके अलावा जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बीएस ज़ूलॉजी जो है ये हम एफएससी प्री मेडिकल के बाद हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें कि बीएस ज़ूलॉजी करने के लिए हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसके लिए अगर हम पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये 20,000 to 40,000 तक इसका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं हम, प्राइवेट सेक्टर की, तो उसमें जो है फ़ीस स्ट्रक्चर जो है 40,000 to 80,000 तक जो है इसका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज की कि अगर बीएस ज़ूलॉजी कर लेते हैं, इसके बाद जो जॉब्स होंगी उनके सैलरी पैकेजेस जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो क्या होगी। अगर पब्लिक सेक्टर में हम बात करें कि अगर पब्लिक सेक्टर को हम ज्वाइन करते हैं आफ्टर बीएस ज़ूलॉजी, तो आपकी सैलरी 30,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। ठीक है, वो तो जिस हिसाब से आप पोस्ट को ज्वाइन करेंगे उस लिहाज से आपकी सैलरी डिफाइंड होगी, लेकिन ये एक एवरेज रेंज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर आपका जो सैलरी पैकेज है वो 30K to 80K यानी कि 30,000 से 80,000 तक जो है ना आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर में। अब इसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं, कैरियर्स की बात करते हैं कि अगर बीएस हमने कर ली है ज़ूलॉजी में तो हमें कौन कौन से जो है कैरियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं कैरियर ऑप्शंस और जॉब्स की बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर ऑप्शंस और जॉब्स, तो उसमें हमें जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में हमें जॉब मिल जाती है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में हमें जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। एज अ
स्कूल टीचर के तौर पर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको स्किल्स मिल जाते हैं PST, EST एंड SST। जी, ये आपको स्किल्स मिल जाते हैं, जिसकी एवरेज सैलरी जो है 30,000 टू सो ऑन आगे की तरफ चली जाती है। अगर इसके अलावा जो है आप एज आ कॉलेज लेक्चरर और प्रोफेसर के तौर पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस होता है। इसमें जो है आपकी सैलरीज अच्छी होती हैं और लेक्चर ड्यूरेशंस भी कम होते हैं। अगर इसके अलावा आप जो है स्पेशल लेक्चर ज़ूलॉजी के या बायोलॉजी के बनना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ज़ू मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। इसके बाद जो है रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। बायोलॉजिकल सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। इसके अलावा और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं उसमें बर्ड्स, एनिमल एक्सप्लोरर के तौर पर, वर्ल्ड एनिमल एक्सप्लोरर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ फिशरीज़ डिपार्टमेंट आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फिशरीज़, इसके अलावा आप फार्मिंग एनिमल फार्मिंग सेंटर बना सकते हैं जहाँ पर जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है एनिमल्स की ब्रीडिंग करा सकते हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट जो आफ्टर स्पेशलाइजेशन जो है BS के बाद करके आप जो है ये बायोकेमिस्ट मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं। ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जेनेटिक्स में भी आप जा सकते हैं स्पेशलाइजेशन करके। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें BS ज़ूलॉजी करने के बाद मिल जाती हैं। आज तक का लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर किसी चीज़ की डिटेल पूछनी वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।